हम अभी ये कलेक्टर ऑफिस के पास खड़े हैं और हम ये देखो, और ये कलेक्टर ऑफिस का ये बोर्ड, और ये कलेक्टर ऑफिस और ये तिरंगा। कलेक्टर मैडम से हम जब मिले थे तो उन्होंने हमें पहले मिले थे 6 तारीख को, तो हमें हिमानी मैडम खानवेल आरडीसी के पास भेजा था। तो खानवेल आरडीसी मैडम ने हमारे पास जो रमेश नेगी साहब जो हियरिंग ऑर्डर करके गए थे, क्योंकि घर खाली करने का ऑर्डर था और उसे तोड़ दिया गया था प्रशासन की प्रशासन की तरफ से। मामलेदार, LRO, पुलिस, कलेक्टर सब फंसे हैं। तो उसमें रमेश नेगी साहब ने हियरिंग करके हियरिंग ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी बना के वो सबको बाहर किया था, लेकिन वो हियरिंग ऑर्डर आज तक हमें मिला नहीं। और ये हिमानी मैडम खानवेल आरडीसी हमसे हियरिंग ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बात नहीं करती है और हमसे वो 7/12 मांग रही थी। तो हमने उसे बोला 7/12 तो आज तक किसी अधिकारी ने नहीं मांगा। RTI किया था भल्ला साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, और फिर बाद में वो 5/4/2013 को हमने फ़ाइल निकलवाई थी, तो वो गई थी FS तक, क्योंकि पहले रमेश नेगी साहब FS और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों का चार्ज था। तो वो फाइल FS तक पहुंची थी, तो वहाँ से दक्ष शासनिया वहाँ से उठा के लाया, हैंड ओवर किया और वहाँ से उठा के लाया था। और उसके बाद में मुझे ये प्रशासन और ये दमनगंगा होटल और ये मोहन डीलकर ने हमें पिटवाया था। फिर बाद में आशीष कुंद्रा सर आए थे, तो उनको हम जो हमें पिटाई किया था उसके वो फ़ोटो हमने दिखाई थी। तो आशीष कुंद्रा सर ने हमसे पूछा था ये तुमको ज़मीन के लिए पिटा गया था? हाँ बोला। तो उन्होंने तुरंत नोटिंग किया और कलेक्टर साहब से मिलने को बोला था, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं थे, तो हमने उसको रिसीव करा लिया था। और फिर बाद में हम कलेक्टर राजावत से मिले थे, तो वो कलेक्टर राजावत से हम मिले थे, तो उन्होंने वो नोटिंग किया और फिर बाद में वो LRO में भेजा था। LRO बोलता है नहीं है, तो फिर बाद में हम वापस कंप्लेन की राजावत सर को कि भाई वो तो ना बोल रहे। तो उन्होंने अपने कानूनी तरीके से LRO साहब से बात की और वो फाइल निकलवाई थी 2015 में। तो वो फाइल को राजावत सर ने, क्योंकि हमने बोले थे कि हम ये जो पूरा नगर हवेली का विकास के हमारे जरिए हुआ था और उनको हमने प्रूफ दिखाया था, तो वो समझ गए थे कि अगर विकास का काम करना है, रिंग रोड बनाना है, तो ये फ़ाइल सही है। तो उन्होंने हमें फ़ाइल नहीं दी और प्रफुल्ल पटेल के साथ मिलके ये रिंग रोड का पूरा आयोजन किया उन्होंने, और हमें फ़ाइल दी गई नहीं थी, फ़ाइल ना दी गई थी। और फिर बाद में दीव दमन दादरा नगर हवेली को एक किया, और ये प्रफुल्ल पटेल जो गोवा से एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, तो सिल्वर से रहता था, दमन रहता था, और दीव भी जाता था, वहाँ भी रहता था। लेकिन ये अभी दमन गया है तो यहाँ आता ही नहीं है, मेरा हियरिंग ऑर्डर फाइल देना पड़ता है। तो ये डीलकर और ये इससे पैसा खाया है इसीलिए, क्योंकि वो सब फंसे हुए हैं। और फिर बाद में वो 7/12 मांगा, तो हमने बोला कि आप तो खाए पिए हुए हो डीलकर और परमार से। और फिर बाद में हमने वापस कलेक्टर भानुप्रभा मैडम से मिले थे, तो उन्होंने बोला कि हमको लिख के दो, तो हम वो कागज़ यहाँ फाइल होगी तो वो आपको देंगे। वो फाइल आज तक हमें दी गई नहीं है और वो हमें सिर्फ घुमाते रहते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। और हमारे फाइल का उपयोग गलत काम में करते रहते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी सुविधा चाहिए, तो ये स्मार्ट सिटी की ज़रूरत क्या है? पूरे सिलवास में खड्डा पड़ा हुआ है, पूरे नगर हवेली एरिया का रोड ख़राब है, और 6000 करोड़ दादरा नगर हवेली की जनता, चाहे वो कैसे भी काम करती है, कंपनी में काम करती है या होटल में काम करती है, कहीं भी काम करती है, और वो टैक्स देती है, तो वो होटल वाला देता है या कंपनी वाला देता है, लेकिन यहाँ की जनता काम करती है तभी वो देता है ना। वो 6000 करोड़ रुपया वो मोदी के खाते में डालते हैं, लेकिन पूरा एरिया में भंगार सुविधा दिए जा रही है और स्मार्ट सिटी कर रहे हैं। आज फिर हम भानुप्रभा मैडम से मिले, तो उन्होंने बोला कि क्या है, बस बोला कि भाई ये जो एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, तो हमारे नाना जीवन गोवन जाधव जो ये दादरा नगर हवेली को भारत सरकार को 61 में सौंपने गए थे, उनकी जगह से जा रहा है।
तो ये दूसरा सर्वे है। पहले सर्वे रिलायंस कंपनी से हुआ था, तो वो रिलायंस कंपनी से तो क्यों नहीं जा रहा है? तो रिलायंस कंपनी से नहीं गया और यहाँ से हमारे नाना की जगह से जा रहा है, तो उसमें हमारा हिस्सा है। तो वो अगर हमें हमारा हियरिंग ऑर्डर फाइल नहीं देती है तो फिर हम ये एक्सप्रेस हाईवे में एनओसी क्यों दें? प्रभा मैडम को बोला कि हमारा घर खाली करने का ऑर्डर था, तो वो तोड़ दिया गया था। मामलेदार, कलेक्टर, फिर बाद में पुलिस, LRO और कोर्ट का जो कारकुन था बाबू रोहित के जरिए, तो वो बोले कि तुम हमने गलत किया है तो सिविल कोर्ट में जाओ और केस करो। तो हम सिविल कोर्ट में जाना जानते हैं और 2 केस हम बगैर वकील जीते हैं, लेकिन वहाँ यही प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सब मेरे को कोर्ट के चैम्बर में डैशबोर्ड तक जज के पास जाने नहीं देती है। 2-4 PCR आती है, उठा के लेके चली जाती है। गलत काम करते हैं और फिर बाद में कानून लगाते हैं। मैंने काम किया था, किसी को पिटाई नहीं की थी, किसी को कुछ नहीं किया था, और मेरे ऊपर 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही लगाई थी। और ये लोग कलम का और कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लड़ना जानते हैं तो हमें डैशबोर्ड तक जाने नहीं देते हैं। और ये दमनगंगा होटल वाला जो परमार ख़ानदान है, वो उनके इतनी ज़मींदार है और इतना जगह था, फिर भी वो यहाँ आया था। तो क्यों आया था वो उनको पूछ नहीं रहे हैं। और वो जो रिलायंस कंपनी जो बनी है वो भी आदिवासियों की है, नवी शरत वाली जगह है, जो नीलेश परमार और जगदीश परमार ने उनको डरा धमका के वो व्हील करवा लिया था, डरा धमका के कागज़ करवा लिया था और साइन कर ली थी, और वो रिलायंस कंपनी वहाँ लाए हैं। तो अगर ये मेरे नाना की जगह भी नई शरत वाली जगह है और रिलायंस कंपनी भी नई शरत वाली आदिवासियों की जगह है, तो वो रिलायंस तोड़ के एक्सप्रेस हाईवे क्यों नहीं लेके जाते? कायदे के अधिकारी काम करके गया, उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा और हमें सिर्फ डराना जानते हैं। अगर ये लोग रिलायंस तोड़ के लेके जाएंगे तो हमको क्या है? हाँ, लेकिन वो हमारा, अगर हमें यहाँ से जाएगा तो भी हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा जो न्याय है, हियरिंग ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी रमेश नेगी साहब वाला, वो देना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम एनओसी क्यों दें वो एक्सप्रेस हाईवे के लिए? तो हम ये एक्सप्रेस हाईवे के लिए अभी एनओसी नहीं देंगे। सरकार आए कि कोई भी आए, देखते हैं आगे क्या होगा। एक दिन मरना है तो क्या डरना है? वैसे भी ये लोग पिटवाते हैं और डराते हैं, मार डालेंगे, मरवाएंगे, दूसरा क्या करेंगे? बस और परमार ख़ानदान के साथ होटलों में ऐश कर रहे हैं बस। और मेरे को डराना जानते हैं कायदा किया, और कायदा किया कोर्ट में जाने नहीं देता। अभी मुझे बोलते हैं कि जाओ, हमने गलत किया तो कोर्ट में केस करो, सिविल कोर्ट में केस करना हम जानते हैं, लेकिन ये लोग तो वहाँ भी नहीं जाने देते। पुलिस आ जाती है परमार के कहने से और इनके कहने से, और उठा के लेके चली जाती है। तो मैं क्या बनूँ? आतंकवादी बनूँ, नक्सलवादी बनूँ? यही काम है, इनका काम है कि मैं कोई गुनाह करूँ और कायदा किए परेशान करने का इन भानुप्रभा मैडम का भी है। और ये परमार ख़ानदान, सुरेंद्र परमार, जितेंद्र परमार और ये अश्विन परमार के साथ मिल के ये गलत काम कर रहा है, आतंकवादी से खतरनाक काम कर रही है। ये कलेक्टर IAS बनने के लायक नहीं है, ये तो गधा है। ये भानुप्रभा मैडम ये IAS नहीं, GAS गधा एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस, गधा एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के लिए काम है। क्योंकि ये गधों के साथ मिल के ये नगर हवेली का विकास मैंने किया है, नगर हवेली का मैं संपत्ति हूँ, फिर भी मुझे कोई वो नहीं कर रहे। और पैसा और मौज मज़ा करने आया है यहाँ, ये काम करने नहीं आए। दिल्ली सरकार, भारत सरकार से जो यहाँ आए हैं तो काम करने नहीं आए हैं, मौज मज़ा करने आए हैं। अभी हमने तो तय किया है और कोर्ट में गया था कागज़ 2 बार। हम ये न्याय के लिए कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में हम नहीं गए, सरकार से हमने एक ऐसा काम किया, केस बनवाया है। जो पहले 26 जनवरी 2021 को हम कपड़े निकाल के घूमे थे तो 294 केस बना था। तो वो भी केस ये बार एसोसिएशन सिलवासा, वकील एसोसिएशन सिलवासा और ये दमनगंगा होटल वाला और राक्षे एक मादर चौध जज था, लेकिन ये सब गलत काम कर रहा है और वो पूरा डायरेक्शन सुरेंद्र परमार को दे रहा है। और एक जज बना है, रिटायर्ड जज है, और वो जानबूझ के गलत काम करवा के हमारा न्याय दबा रहा है। तो ये आदमी LLB के ये वकील का काम के लायक नहीं है। हमने कानून में पढ़ा है कि अगर जज की कुर्सी पर बैठे हैं तो वो पूरा संभालना काम जज का है, लेकिन ये जज तक जाने ही नहीं देंगे और केस दबा देते हैं।
और फिर बाद में मैं सूरत में देखा है कि बार एसोसिएशन को अगर कोई पुलिस वाले का केस था सूरत में, वकील को मारा था, तो वो ठहराव करते हैं कि ये इसका केस नहीं लड़ने का, और जो केस लड़ेगा उसको बार एसो से बाहर करते हैं। तो ये आतंकवादी से खतरनाक काम कर रहे हैं ये लोग, और मेरा जो न्याय है वो दबा रहे हैं, और ये सुरेंद्र परमार के साथ अय्याशी कर रहे हैं पूरा बार एसोसिएशन। दूसरा केस जो एक्सप्रेस हाईवे का था, तो वो बोले थे सर कि भाई तुमको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तो हमने चैलेंज किया कि हाँ कोर्ट में साबित कर लेंगे। तो कोर्ट में गया था, तो वो कोर्ट में केस चला नहीं और वापस भेज दिया गया। पास के कोर्ट में केस चलता तो हम उनको बता सकते थे कि भाई हमारा घर खाली करने का ऑर्डर था और वो घर तोड़ दिया गया था सुरेंद्र परमार ने, तो वो पहले घर दिखाओ फिर बाद में ये केस चलाओ। इसीलिए ये जज बना था राक्षे, और ऐसा राक्षे जो अभी ये सुरेंद्र परमार को हर तरीके से मदद कर रहा है। 1970 से अभी तक का ये मदद ही कर रहा है, और हमें गुनाह करने पे मजबूर कर रहे हैं, और कायदा की तरीके से परेशान करके उसको जेल में डालने की सोच रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूं, देश की जनता और नगर हवेली की जनता, और मैं पढ़ नहीं पाया, उसकी वजह ये मैं 12 साल तक पढ़ा हूँ और फिर बाद में घर तोड़ दिया गया था, उसकी वजह मैं पढ़ नहीं पाया। उसकी वजह ये नगर हवेली प्रशासन जो भारत सरकार से चलती है, और दूसरा कोर्ट प्रशासन जो कोर्ट का ऑर्डर घर खाली करने का था और वो तोड़ दिया था। और न्याय है, लेकिन वो दोनों प्रशासन और कोर्ट प्रशासन दोनों देना नहीं चाहती है, बस दौड़ा रही है, गुमराह कर रही है, और आतंकवादी नक्सलवादी का गुनाह कराने पर मजबूर कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि मुंबई हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इस हमारी बात पे, हमारे इस केस के ऊपर 1971 केस के ऊपर तपास करे और हमारा जो न्याय है वो हमें दिलाए। तो अभी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करें, वो आप अपने तरीके से काम कीजिए और हमारा न्याय दिलाइए, नहीं तो हम क्या करें वो आप हमें बताइए। बस यही आज के लिए।